सवाल है हम लोग का कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालने का। तो वो फॉर्मूला जो है कहाँ से आया है उसके लिए बताया जा रहा है। जब तक हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं जानेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया ये नहीं बता सकते हम लोग। फॉर्मूला तो है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, माने रेडियस का डिफरेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से आया था देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ सीख जाएंगे लोग क्या कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाते भी कैसे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दो सर्कल्स है जिनका रेडियस है 3.5 और 2, ठीक है। दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 3.5 और 2 है, ठीक है। और उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है डिफरेंस है वो 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर दो सर्कल्स हैं 3.5 और 2 वाले। अब उनके ऊपर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा गया, उस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को कैसे खींचेंगे ये बता रहे हैं। और उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे वो उसी में बता देंगे, ठीक है। तो देखा जाए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद है हम लोग सेंटर्स का जो डिस्टेंस है डिफरेंस है उसको ले लेंगे। लोग क्या है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। मान लो ये हो गया O, ये क्या हो गया P। यहाँ पर बड़ा सर्कल बनाओ, यहाँ पर छोटा, तो दोनों सर्कल का रेडियस बताना चाहिए। रेडियस क्या है 3.5 है, 3.5 ये हो गया और एक 2 है, ये 2 हो गया, ठीक है। अब पहले बड़ा वाला लो, बड़ा वाला लेके हम लोग क्या किए पहले एक सर्कल बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बड़ा वाला सर्कल ध्यान दो। उसके बाद छोटा वाला रेडियस लेंगे, यहाँ पर रखकर छोटा सर्कल बना लिया। अब यहीं से काम स्टार्ट। जैसे ही छोटा सर्कल बनाए अब इसको उठाकर हम लोग को इस सर्कल पर रखना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला है तो अंदर काट देंगे, और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलेगा तो क्या करेंगे लोग बाहर काट देंगे। बात समझ में आई। अंदर काटने से मुराद ये है कि ये क्या है, ये क्या है, ये जो डिस्टेंस क्या है, छोटा रेडियस है, छोटा रेडियस है, ठीक है। जैसे ही इसको यहाँ पर रखकर अंदर काट दिए, ये जो डिस्टेंस है वो क्या आया, ये पूरा बड़ा रेडियस था उसमें से घट रहा है छोटा रेडियस, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर है। क्या ये बात समझ में आई? अंदर काटने से ये क्या हासिल हो गया, बड़ा आर और छोटा आर का डिफरेंस हासिल हो गया। अब एक काम करो, जो बड़ा आर और छोटा आर का जो डिफरेंस है उसको रेडियस मान के एक और सर्कल खींच लो। क्या करेंगे लोग, फिर यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहले बड़ा सर्कल खींचे हम लोग, छोटा सर्कल खींच लिए हैं। छोटा सर्कल खींचने के बाद उसी का लेंथ लेके रेडियस लेके यहाँ पर रख कर काटिए लोग, अंदर काटिए लोग। जैसे ही अंदर काट लिए लोग ये क्या हासिल हो गया, इधर वाला पार्ट, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर हो गया। अब वापस यहाँ पर रखेंगे लोग और इसका माप लेंगे लोग, किसका, ये किसका लेंथ है बताओ। नहीं, छोटा रेडियस तो ये वाला है, और छोटा रेडियस यहाँ से काटे हैं। ये क्या है, डिफरेंस है, बड़ा आर माइनस छोटा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये पूरा बड़ा आर है यहाँ से यहाँ तक बड़ा रेडियस, ये काट लेंगे छोटा रेडियस, ये क्या होगा, तो बड़ा रेडियस में से छोटा रेडियस घटा के तो नहीं आया, तो उसका नाप लेके हम लोग क्या करेंगे, वो और सर्कल खींच लेंगे। दिक्कत है, खींच ले लो। उसके बाद अच्छा यही जो सर्कल है जो अंदर दिख रहा है ये बाहर दिखता कब, जब ट्रांसवर्स बोलता तब, तो बेसिक डिफरेंस नहीं है। अब एक काम करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, मिड पॉइंट हाफ से बेसी दूरी लेकर ऊपर नीचे कर दिए, यहाँ पर रख कर इसको ये मिड पॉइंट निकाल दिए। मिड पॉइंट क्यों निकाले हैं, ताकि हम लोग सेमी सर्कल खींच पाएँ, ठीक है, क्योंकि वो सेमी सर्कल भी खींचना पड़ेगा। चलो ये मिड पॉइंट सपोज हो गया, ठीक है। ए बी सी ओ पी, मान लो ये ए हो गया। अब मिड पॉइंट पर रख एक सेमी सर्कल खींच लो, ए पर रखे हैं, ये माप लिए हैं। एक बार वेरीफाई कर लेंगे लोग कि पी पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सेमी सर्कल खींच लिए। अब सुनो गौर से, जो स्मॉल सर्कल और सेमी सर्कल जहां मिला है वहां से रेडियस मिलाओ, रेडियस मिलाकर बड़ा सर्कल तक बढ़ा दो यहाँ तक, समझ आई। और यहाँ से देखो इस पॉइंट से इसको सेंटर से मिलाएं और इसी पॉइंट को इसके सेंटर से मिलाएंगे, हो रहेगा, ठीक है, हो ना। अब क्या हुआ कि
अब जो हम लोग का जो हासिल होने वाला है टेंजेंट, उस टेंजेंट का लंबाई इसी लंबाई के बराबर होगा। लेकिन ये जो लंबाई देख रहे हैं लोग, लेकिन टेंजेंट क्या होना चाहिए? तो हम लोग का ओरिजिनल सर्कल तो ये है ना, इस सर्कल को ऊपर से वहाँ जाना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी मिलाए हैं लोग उसका नाप लेंगे लोग, नाप लेके यहाँ पर रख कर ऊपर काट देंगे लोग। अब यहाँ पर जो दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, तो हम लोग का जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो मिल गया। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यही है। ठीक है, इसको भी मिला दो, जरूरी नहीं है, लेकिन एक रेक्टेंगल तुम लोग को दिखेगा। क्या दिखेगा? रेक्टेंगल। ए मान लो कि हो गया बी, ए बी हो गया सी, ये डी, सी डी जो है ना, सी डी वही हम लोग का क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, अब वो बना कैसे एक्चुअली, तब समझते थे, सब फॉर्मूला समझते हैं। कि यहाँ पर देखो, इसका लेंथ निकालना हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका लेंथ निकाल सकते हैं। और अगर इसका लेंथ निकाल लिए तो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इसका जितना लंबाई होगा उतना लंबाई इसका होगा ना, इसको नाप लेके ही काटे हैं तो उसके बराबर ही होगा। तो इसका लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो तुम लोग को वो एक राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है ऐसा राइट एंगल ट्रेंगल? ये क्या है ये बताओ, ये क्या है? इसको मैं डी बोला हूँ, क्यों? दोनों सेंटर का डिस्टेंस है वो। ठीक है, ये क्या है ये बताओ, ये क्या है? ये वाला ये क्या है? तो बता पाएगा क्या है वो? एक्चुअली बड़ा आर माइनस छोटा आर ये है, तो ये भी तो रेडियस है। ये भी क्या है? ये भी बड़ा आर माइनस छोटा आर है। ये क्या हो गया? बड़ा आर माइनस छोटा आर। अब तुमको एक राइट एंगल ट्रेंगल में, राइट एंगल यहाँ पे है, समझ आ रहा है कैसे? जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलता है और 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री यानी कि ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस हमको मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर ही क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इसको निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर में से, डी के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। तो आर माइनस आर का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आया वहाँ से, तो समझ में? यही चीज़ सेम चीज़ होता है कब हम लोग ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाते हैं। अगर ये आर माइनस आर ना हो, कि बड़ा सा सर्कल होता है, वहाँ पर आर प्लस आर होता है, उसको भी बनाते रहे, उसको भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देख लो, ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स विद रेडियस का प्लूरल है रेडी। ठीक है, रेडी मान लो कि 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देयर सेंटर्स बीइंग कितने 5 7 8 9 10 सेंटीमीटर अपार्ट, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोले, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोले। दोनों सर्कल्स के बीच की जो दूरी होगी, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो दिया रहेगा बड़ा सा, और दो छोटा छोटा लेट दिया रहेगा। एक क्या 3 का है रेडियस, बड़ा रेडियस छोटा रेडियस। मुश्किल नहीं है। पहले हम लोग 10 ही खींच लेंगे। पहले हम लोग क्या किए? 10 खींच लिए। ये क्या हो गया? ये ओ हो गया। ये क्या हो गया? पी हो गया। रेडियस क्या है भाई? 3 है और 2.5 है। 3 हो गया, हो गया 2.5, यहाँ हो गया। मुश्किल नहीं है। अब बड़ा वाला हमेशा यहाँ खींचो। 3 का नाप लेकर, रेडियस लेकर हम लोग यहाँ सर्कल एक ड्रॉ कर देंगे। हुआ? मुश्किल है। छोटा वाला लो, रेडियस यहाँ ड्रॉ कर दो। अब यहीं से काम स्टार्ट। बोलो क्या करें? अब क्या करेंगे? इसको उठा के यहाँ पर रहेंगे, इस लाइन पे जो सर्कल टच किया यहाँ पर, और अब बाहर काट देंगे। तो ये क्या हो गया बोलो तो? बड़ा आर प्लस छोटा आर हो गया। यानी कि ये पूरा लेंथ क्या हो गया? ये बड़ा आर है, ये क्या हो गया? छोटा आर हो गया। ठीक है, अब बड़ा आर और छोटा आर मिला के जो बाहर बना हुआ है उसका एक सर्कल खींचेंगे। तो खींच देते हैं। है सर्कल खींच देते हैं। ये इधर कट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, उससे हम लोग को मतलब भी नहीं है। हम लोग का टेंजेंट तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, खींच दिए। उसके बाद मिड पॉइंट तभी भी निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे लोग? हाफ से पीछे दूरी वैसे है भी, छोटे बढ़ा लेते हैं। इधर कटा
इधर करता, यहाँ लो, इसको काटो, इसको काटो, सही से मिलाएंगे, नहीं तो फिर सेमी सर्कल बनाएंगे ना तो वो सही से मिलेगा नहीं दोनों तरफ। ठीक है, ओ पी मान लो कि ए हो गया, मिड पॉइंट निकालें तो सेमी सर्कल खींचने के लिए खींच दो, ये है ना, इधर भी चेक कर लो है। अब यहाँ पर ओरिजिनल सर्कल हम लोग का ये और ये है, ये एडिशनल सर्कल है जो एक्स्ट्रा बनाया लोग। तो पहले ये सर्कल अंदर था, ठीक है, अभी बाहर है। तो बाहर जो है सेमी सर्कल और जो एडिशनल सर्कल जहाँ मिला है, यहाँ मिला है ना, वो पहले यहाँ मिला हुआ था, यहाँ मिला है तो सेंटर से मिला, इसको भी सेंटर से मिला, दोनों को सेंटर से मिला, वहाँ पर भी मिलाए थे, सेम प्रोसीजर है। ये क्या हो गया, मिला दिए, और इसको भी मिला दो। चूंकि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो एक सर्कल को ऊपर टच करेगा, दूसरा सर्कल का नीचे, ये तो भी नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सर्कल तो एडिशनल सर्कल, उस सर्कल को मतलब ही नहीं है, हम लोग को इस सर्कल पे टच कराना था, इस पे, तब जो ये मिलाया लो ना एक्स्ट्रा लाइन, उस लाइन के बराबर ही वो टेंजेंट होगा, जो हम लोग का टेंजेंट बनने वाला है इसके बराबर ही होगा। तो अभी इस सर्कल को कहाँ टच किया, यहाँ पर, यहाँ लो और इस सर्कल के नीचे कट कर दो। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाओ, ये हम लोग का क्या बन गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन गया, है ना। एडिशनली इसको भी मिला देते हैं ताकि एक रेक्टेंगल दिखे, दिख रहा है, ए मान लो ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, सी डी जो है तुमको दिख रहा है, एक्चुअली ये सर्कल है हम लोग का, ये सर्कल है, बाकी जो चीज़ें हो तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करने के लिए बनाए हैं। ऐसा दो सर्कल्स है, एक सर्कल को ऐसे टच करे, ऐसे टच करे, कर रहा है, ये लाइन सी डी, सी डी जो हम लोग का रिक्वायर्ड क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका लेंथ फिर निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका लेंथ निकाल सकते हैं लोग, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये है और ये है, ऐसा एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल, वो भी है, दिख रहा है, जिसमें ये क्या है बताओ, ये क्या है, सेंटर का डिस्टेंस है जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तुम लोग बताओ ये क्या है, बड़ा आर प्लस छोटा आर, एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है वही पोर्शन तो ये भी होगा, ये रेडियस, ये रेडियस, ये क्या हो गया भाई, बड़ा आर प्लस छोटा आर। अब हमको ये निकालना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो वो तो एक्चुअली 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये हाइपोटेनस हो गया था, हाइपोटेनस पे से बेस घटेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटेगा। ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बनाते ऐसे हैं और ऐसे उसको फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। स्टॉप।